यदि आप कोई चूरन, कोई पाउडर या कोई आयुर्वेदिक गोली अपने पेट को साफ़ करने के लिए, कब्ज़ के लिए, गैस की प्रॉब्लम के लिए, इंडाइजेशन के लिए आप लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक बहुत गलत इलाज ले रहे हैं, गलत ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इससे कुछ समय के बाद आपको स्टूल पास नहीं होगा विदाउट अ मेडिसिन सपोर्ट। आपको वो डोज़ चूरन, वो पाउडर की डोज़ बढ़ानी पड़ेगी। आपकी उससे जो इंटेस्टाइन है आंतें कमज़ोर होंगी, और जो इंटेस्टाइन के अंदर एक मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से एक मोटिलिटी रहती है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के अंदर एक मूवमेंट होता है, वो ड्राई हो जाएगा बिल्कुल इंटेस्टाइन। उसके बाद आप ऑप्सिस होंगे। ऑप्सिस मतलब आपका पेट साफ़ नहीं होगा दूसरी चीज़ों से। जो दूसरी दवाइयाँ हैं, जो लग्जेटिव्स हैं, वो बिल्कुल काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए पैदा हो रही है डे बाई डे कि लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं अपने पेट को लेके। लोगों ने कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स कर ली हैं अपने ब्रेन में। हर इंसान ये चाहता है कि सुबह उसका पेट अच्छे से साफ़ हो। वो रात को क्या खाता है ये मैटर नहीं करता उसके लिए, वो कितने बजे सोता है ये मैटर नहीं करता, वो कितनी नींद ले रहा है, स्ट्रेस है या नहीं, फूड की क्वालिटी क्या है, फूड में फाइबर है या नहीं, जंक फूड है, ये सारे फैक्टर्स पे वो ध्यान नहीं देता है। लेकिन उसके बावजूद वो ऑब्सेस है और वो सोचता है कि सुबह मॉर्निंग में अच्छे से पेट साफ़ होना चाहिए। तो आप यदि ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एक गलत ट्रैक पर हैं, और ना केवल इससे आपको नुकसान होगा बल्कि कुछ दिन के बाद आपके ऊपर ना तो दवाई काम करेंगी बल्कि आप एक डिप्रेशन को लीड करेंगे, एक एंजाइटी को लीड करेंगे, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। मैं आप लोगों के साथ एक पेशेंट की एक जो केस है वो शेयर करना चाहता हूँ। एक पेशेंट ने खुद से ऐसे ही थोड़ा बहुत पेट खराब हुआ तो एक चूरन ले लिया, लाइक कायम चूरन या फिर पेट सफ़ा। उस तरह के और भी बहुत सारे चूरन आते हैं, नित्यम है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो कुछ दिन तक पेट साफ़ हुआ, अच्छा लगा भाई पेट साफ़ हो रहा है, सुबह एक अच्छी फीलिंग आई। उसके बाद 1 चम्मच से 2 चम्मच डोज़ कर दी, फिर 3 चम्मच डोज़ हो गई, फिर 4 चम्मच डोज़ हो गई, और फिर पेट साफ़ होना बंद हो गया। ये सब प्रोसेस प्रक्रिया 5 साल चली, और 5 साल के बाद ये प्रॉब्लम हुई कि डॉक्टरों के पास विजिट किया, एंडोस्कोपी हुई तो उसमें आपकी जो इंटेस्टाइन थी वो ड्राई हो गई बिल्कुल, अल्सर हो गया पेशेंट को, और एक इंटेस्टाइन के लेवल पे एक ब्लॉकेज डेवलप हुआ और स्टूल पास होना बंद हो गया। अब डॉक्टर ने फिर दूसरे स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव लिख दिए, लाइक एक क्रिमाफिन प्लस, या फिर कुछ टैबलेट फॉर्म में आते हैं। उससे 1-2 दिन थोड़ा पेट साफ हुआ, लेकिन आफ्टर 1 वीक नो लग्जेटिव इज़ वर्किंग। कोई लग्जेटिव अब काम नहीं कर रहा है, पेट साफ अब नहीं होता है। 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं। उससे गैस बनती है, पेट में दर्द होता है, मूड ख़राब रहता है, टिगर रहता है, एंजाइटी हो गई है, ड्राई स्किन हो गई है, हेयर फॉल हो गया, और एक पैनिक बना रहता है होल डे। एक ऑब्सेसिव कंपल्सन यानी ओसीडी, एक डिप्रेशन हो गया एक तरह का। और पेशेंट का दिमाग केवल पूरे दिन इसी बात पर रहता है कि सुबह पेट साफ़ नहीं हुआ, मुझे XYZ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। फिर ओवर थिंकिंग है चारों तरफ से। उसके बाद इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करना, फियर साइकोसिस, कैंसर तो नहीं हो जाएगा, गांठ तो नहीं बन गई है, टेंडर तो नहीं हो गया है, ये सारी बातें वो पेशेंट करता है। उसके बाद उसने हमारे पास विजिट किया तो फिर हमने एक डिटेल काउंसलिंग की, फूड को बदला, लिक्विड डाइट प्रमोट करने के लिए बोला, एक्सरसाइज के लिए बोला, तब जाके कुछ चीज़ें अब राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो अब मैं आपको एक सीधी सी बात बता देना चाहता हूँ कि विदाउट ए डॉक्टर रिकमेंडेशन, डॉक्टर आयुर्वेद का हो या होम्योपैथ वाले हों या फिर मॉडर्न मेडिसिन वाले फिजिशियन हो, किसी भी डॉक्टर से आप प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर से ही परामर्श करके गैस और कब्ज़ की दवाई लें। क्योंकि गैस और कब्ज़ की दवाई जो ये लेफ़्ट राइट हम ले रहे हैं पर्सनल रिकमेंडेशन से या फार्मासिस्ट से पूछकर या अपना आप खुद गूगल गुरु से पढ़कर, ये ना केवल डिपेंडेंट पैदा करती हैं बल्कि इनके बड़े अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और आफ्टर सम टाइम इन सब से आपको एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी डेवलप होगी और आप बहुत ज़्यादा डिसोरिएंटेड हो जाएंगे और आपको कुछ ऐसे बदलाव हो जाएंगे कि उसका पता भी नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद आपके ऊपर नॉर्मल दवाई भी काम नहीं करेंगी। तो इस सब से बचिए। इस तरह के पाउडर चूरन आपकी इंटेस्टाइन को वीक करते हैं, आपके जो एंजाइम्स हैं उनको ड्राई करते हैं, जो मॉइस्चर होता है इंटेस्टाइन में उसको ड्राई करते हैं, और जो आपका सलेवा का एंजाइम्स का सिक्रीशन है उसको कम कर देते हैं, मोटिलिटी को घटा देते हैं, और एक डिपेंडेंट बन जाता है इंटेस्टाइन का। ये समझ लीजिए कि एक
कोई मल्टीपल गंदगी है या फिर खाना है, वो खुद से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एंजाइम्स नहीं सिक्रीट्स हो रहे हैं, सलेवा नहीं सिक्रीट हो रहा है, HCl प्रॉपरली नहीं सिक्रीट हो रहा है, आपने एक पाउडर ऊपर से डाल दिया, उस पाउडर ने उसको डिज़ोल्व कर दिया, क्योंकि उस पाउडर में सॉल्ट होता है। जितने भी कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ होती हैं, इस तरह के टैबलेट्स या चूरन, उसमें सेंधा नमक या काला नमक या दूसरे तरह के कुछ एसिड यानी साल्ट होता है, एसिडिक होता है इटसेल्फ। ये जो चूरन होते हैं अपने नेचर में एसिडिक होते हैं, जो कि पेट के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो फाइबर लीजिए। आपको एक दिन के अंदर 25 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए। आप इसबगोल खाइए, आप खिचड़ी खाइए, आप दलिया खाइए, आप पोहा खाइए, आप हरी सब्जी खाइए, आप फ्रूट्स लीजिए, ये सब आपको मदद करेगा। और यदि उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो नेचुरल फाइबर का चुनाव करें। इसबगोल या कॉम्बिनेशन ऑफ द इसबगोल आप दिन में 1 से 2 चम्मच खाएं गर्म पानी के साथ, और रात को आप त्रिफला खा सकते हैं। त्रिफला खाने के लिए आपको किसी डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्रिफला के कोई साइड इफ़ेक्ट एज सच नहीं है रिपोर्टेड। लेकिन फिर भी यदि आप नॉर्मल बगैर त्रिफला के अपने बाउल को रेगुलेट कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप त्रिफला खा लीजिए, बट मेक श्योर करिए कि 8 से 10 गिलास पानी प्लस 35 ग्राम्स फाइबर, नेचुरल फाइबर, रेगुलर एक्सरसाइज एंड द गुड क्वालिटी स्लीप। अंडा मत खाइए, स्मोक मत करिए, बियर अल्कोहल मत लीजिए, गुटखा मत चबाइए, मटन मत खाइए, रेड मीट मत खाइए, ये सब बंद करिए। नेचुरल फाइबर लीजिए, नेचुरल बेसिक फूड खाइए जो आपके घर में बनता है, और अच्छे से आप एक्सरसाइज करिए। ये सब आपको मदद करेगा। और कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ इस तरीके से खाना आपके लिए नुकसानदायक है। ये आपके इंटेस्टाइन को कमज़ोर करेगा, प्लस ये आपके कॉन्स्टिपेशन को परमानेंट पैदा कर देगा आपके शरीर में। उसके बाद आपको डिप्रेशन पैदा करेगा। तो इस तरह की कंडीशन से आपको बचना है। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप अपने नियर बाय फिजिशियन को कंसल्ट करिए। आपको यदि हमसे कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।